So hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 2nd जनवरी। तो चलिए देखते हैं 2 जनवरी के करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया है, भारत के सबसे युवा मेयर जिनका नाम है आर्यन राजेंद्रन को केरल के किस निगम बोर्ड में रिसेंटली कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी थ्रिसूर, ऑप्शन सी कोलम या फिर ऑप्शन डी कन्नूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, रिसेंटली आर्यन राजेंद्र ने केरल के तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में अपना कार्यभार पद संभाला है। तो इन्होंने ये कारनामा जो है वो मात्र 21 साल की एज में कर दिखाया है और वो देश के सबसे युवा मेयर बन चुके हैं। और ये जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो है मंडे को इन्होंने शपथ ली है फ्रेंड्स एज द यंगेस्ट मेयर ऑफ द तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन। और ये जो तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन है ये आपकी लार्जेस्ट अर्बन बॉडी है केरला की। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर होते हैं फ्रेंड्स उनको शपथ कौन दिलाता है? रिसेंटली आर्य राजेंद्र को शपथ जो है वो किसने दिलाई? आपको ऑप्शन ए, आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए, क्या इनको शपथ जो होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, इनको शपथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं स्टेट के वो दिलाते हैं। ऑप्शन बी, स्टेट के गवर्नर दिलाते हैं। ऑप्शन सी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दिलाते हैं। या ऑप्शन डी, एसडीएम दिलाते हैं जो उस एरिया में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में वर्किंग होते हैं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसमें आपसे पूछा गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2020-21 यानी कि पिछले कल को कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए 7, 6, 5 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी 6। तो 6 आपके स्टेट्स में रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन रखी है, स्टोन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट। और ये जो आपकी 6 स्टेट की सिटी है वो है इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ। तो इन 6 स्टेट के डिफरेंट सिटीज में बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लेड फाउंडेशन रखी है लाइट हाउस प्रोजेक्ट की। और ये फ्रेंड्स अंडर जिस इनिशिएटिव के तहत ये लाइट हाउस के प्रोजेक्ट के लेड फाउंडेशन रखी गई, ये रखी गई ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। तो इस इनिशिएटिव के तहत फ्रेंड्स जो है इनके लिए फाउंडेशन रखी गई है इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट की। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है, और आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो DRDO के वैज्ञानिक ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए एस सोमनाथ, ऑप्शन बी पी कुन्ही कृष्णन, ऑप्शन सी सैम दयाल देव या फिर ऑप्शन डी हेमंत कुमार पांडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन डी। तो हेमंत कुमार पांडे को रिसेंटली DRDO ने सम्मानित किया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। और ये जो अवार्ड है उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन इंक्लूडिंग द पॉपुलर ड्रग ल्यूकोसिन। और जो ड्रग ल्यूकोसिन होता है फ्रेंड्स ये आपके जिस बीमारी को ठीक करता है ये होती है आपकी ल्यूकोड्रेमा। और इस बीमारी में फ्रेंड्स क्या होता है कि जितनी भी स्किन्स होती है किसी भी पर्सनैलिटी की, किसी भी ह्यूमन बींग की, वो जो फ्रेंड्स आपकी वाइटिश हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन की स्किन वाइट है, उसके वाइट धब्बे होते हैं, तो उस बीमारी को कहते हैं फ्रेंड्स आपका ल्यूकोस्किन या फिर आपका ल्यूकोड्रेमा। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए इन्होंने जो मेडिसिन विकसित की थी, तो इनके इसी कारनामे के लिए जो है DRDO ने उनको सम्मानित किया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। DRDO की बात करें यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ये फाउंड किया गया था 1958 में। और एट प्रेजेंट में जो इसके चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा, लेकिन रिसेंटली पहले आप इस क्वेश्चन को सुने जिसमें आपसे पूछा गया है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस ऑब्जर्व्ड? आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे ABCD। और इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 2027 को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर एक्सप्लेन में। क्योंकि फ्रेंड्स ये फर्स्ट टाइम था जब 2020 में
ये जो डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और उन्होंने अपने मेंबर से कहा है कि हर साल अब इस दिन को यानी कि 27 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे, जो कि फ्रेंड्स आपका एडवोकेट करेगा टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप अगेंस्ट एपिडेमिक्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जो था ये डे पिछले साल यानी कि 27 दिसंबर 2020 को ऑब्जर्व किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे बन जाता है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ये आपका ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है रिसेंटली सेंटिनल-6 वाज लॉन्च टू मॉनिटर ओशन। तो आपने मुझे बताना है वो किन दो कंट्रियों ने मिलकर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, सेंटिनल-6 को, जो कि आपका काम करेगा मॉनिटरिंग ओशन को मॉनिटरिंग के लिए। आपका ऑप्शन यहाँ पे रहे ए बी सी डी, और इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी, यूरोप एंड दी यूएस। तो यूरोप और यूएस के ज्वाइंटली कोलैबोरेशन की वजह से जो है ये आपका सेंटिनल-6 मिशन को भेजा गया है, जो कि आपका मॉनिटर करेगा ओशन को। और इसमें जो पार्टिसिपेंट एजेंसी है वो है आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लोरेटिंग ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ईयू मेटसेट। उसके बाद आपका नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ईयू, एंड उसके बाद फ्रांस का नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस स्टडीज यानी कि सीनेस। तो ये कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने इस सेंटिनेल-6 सैटेलाइट को लॉन्च करने में ज्वाइंटली पार्टनरशिप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इन विच ईयर द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस वर्ष में सतत विकास शब्द अस्तित्व में आया। अब क्वेश्चन है 1987, 1980, 1978 या फिर 1982। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीन्स the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। और सिंपल और साधारण शब्द में देखिए फ्रेंड्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की जरूरतों को हमने फ्रेंड्स किस तरह कंप्लीट करें ताकि फ्यूचर के सोर्सेस को बचाया जा सके फ्यूचर की जनरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आज के रिसोर्सेज को यूज करना है ताकि उस रिसोर्सेज को यूज कर सके फ्यूचर में हमारी जनरेशन भी। तो उसका मतलब होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो टर्म फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट टाइम कोइन की गई थी, ये की गई थी 1980 में। ये कौन की थी, बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने इस टर्म को आपका फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था, इस वर्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो आपने ये याद रखना है। अगर बात करूँ IUCN की तो फ्रेंड्स ये आपकी फाउंड की गई थी संस्था 5 अक्टूबर 1948 को, आप इसे याद रखें। और इसके आपके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ द गंगा नदी की किस सहायक नदी को बिहार का सोरो कहा जाता है, यानी कि विच ट्रिब्यूटर ऑफ गंगा रिवर पॉपुलरली नोन एज सोरो ऑफ बिहार। अगर ऑप्शन यहाँ पे रहे गंडक, घाघरा, कोसी या फिर काली, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आप इसका आंसर जानते ही थे। इसका राइट आंसर है कोसी। कोसी जो है फ्रेंड्स आपका रिवर को, जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरी है, कहा जाता है बिहार का सोरो। और इसे बिहार का सोरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वजह से कितना फ्लडेड इफेक्टेड एरिया है, लगभग 21,000 स्क्वायर किलोमीटर फ्रेंड्स जो एरिया है इस रिवर की जब बाढ़ आती है तो उसमें ये आपका इफेक्ट करता है लगभग इतने एरिया को। फ्रेंड्स इसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड, फर्टाइल लैंड जो होती है वो डिस्टर्ब होती है और जिसका बैडली इफेक्ट पड़ता है रूरल इकोनॉमी पर भी। तो इसलिए जो है इस रिवर को बिहार का सोरो कहा जाता है। बिहार इकोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन फार्मिंग एंड कोसी रिवर ruin it during flood as well as claim many thousands of life of human and cattle। तो फ्रेंड्स बिहार जो है आपको पता है एक एग्रीकल्चर लैंड है। अगर वहाँ पे जब कोसी मानसून के टाइम जब भी बाढ़ आती है फ्रेंड्स तो कोसी रिवर जो काफ़ी तबाही मचाती है, और जिससे जो केवल फसल तो का नुकसान तो होता ही है लेकिन फ्रेंड्स साथ में काफ़ी लोगों की थाउजेंड्स ऑफ नंबर में लोगों की जान भी जाती है। तो इसलिए है इस रिवर को कहा जाता है एज अ सोरो ऑफ बिहार। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। तो क्वाड का इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है। आप क्वेश्चन है USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, इंडिया। तो क्वाड की बात करें फ्रेंड्स QUAD, तो क्वाड में 4 कंट्री है, एक है USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और चौथी कंट्री आपकी यहाँ पे UK। इसका राइट आंसर होगा UK नहीं है। चौथी जो कंट्री वो है फ्रेंड्स आपकी जापान। ये 4 कंट्री फ्रेंड्स जो कि आपका टैकल करती है चाइना की प्रेजेंस इन दी साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन में। तो चाइना को टैकल करने के लिए ग्रुप बना है फ्रेंड्स,
और साथ में ही आपस में किस तरह कोऑपरेशन कर सके चारों कंट्री मिलके, ताकि फ्यूचर में ये चारों कंट्रियाँ जो है मोर जो टैकल कर सके चाइना की बढ़ते आपके जो भी चाइना का पॉलिसी लाता है टूवर्ड दी दियर नेबर्स, तो उसको टैकल करने के लिए स्पेशली इन साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन पे ये जो आपका क्वाड ग्रुप मिलके काम करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से पूछा है होप क्या है, व्हाट इज होप। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे ए बी सी डी, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा क्वेश्चन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात मास मिशन। तो मास मिशन जो है यूएई का वो है फ्रेंड्स आपका होप, और इसे आपका कहा जाता है अमीरत मास मिशन के नाम से भी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स इस पर रिसेंटली $200 मिलियन खर्च किया है यूएई ने। और फ्रेंड्स ये जो है फ्रेंड्स आपका इसलिए भी इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि ये जब इस नेशन की 50वीं एनिवर्सरी थी तब इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए मास पे होप मिशन भेजा है यूएई ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपसे पूछा है वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फॉर द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी ने शुरू में सत्याग्रह की तकनीकें कहाँ बनाई, ये कहाँ से किया। आपका ऑप्शन ए इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, या फिर ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका में फ्रेंड्स आपका जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की टेक्निक सीखी और वहीं पे आपकी अप्लाई भी की थी। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने देखे टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।